हेलो फ्रेंड्स, वेलकम रावत एसएससी वाले चैनल। आज हम क्या करेंगे, हरियाणा जी के है जो हम बात करें विविध से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए रखे हैं इसमें मिसलिनियस क्वेश्चन है इसमें। ठीक है। ये हमारा 36 पार्ट है आज का। देखिए हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 40 कंप्लीट कर लिए यहाँ से। इसके अब हम करेंगे 41 से लेकर 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है 41। कौन से दो संगठन संयुक्त राष्ट्र रूप से हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण करेंगे? तो यहाँ पे केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और ऐतिहासिक विभाग, ऑप्शन बी पुरातत्व विभाग और ऐतिहासिक विभाग है, ऑप्शन सी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो यहाँ पे इसरो है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, या फिर यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। हरियाणा के प्राचीन पुरातत्व स्थल कुणाल फतेहाबाद की पुरातत्व स्थल के निरीक्षण एवं खुदाई का कार्य भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एसोसिएशन एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा मिलकर करेंगे। इस प्राचीन स्थल से हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की कलाकृतियां बरामद की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा वीर और शहीदी दिवस तो 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? पंडित नेमीराम की बरसी पर, इस दिन राव तुलाराम का शहीद दिवस है, या इस दिन हरियाणा का विभाजन हुआ था, या यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आएगा, इस दिन राव तुलाराम जी का शहीद हो गए थे यहाँ पे। हरियाणा वीर एंड शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1857 की संग्राम के महानायक अमर शहीद राव तुकाराम, यहाँ पे राव तुलाराम नहीं राव तुकाराम है, सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी आज के दिन याद किया जाता है तथा उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी समृद्धि योजना है, प्रोजेक्ट शक्ति है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, प्रोजेक्ट शक्ति होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका डिटेल्स बता देता हूँ। हरियाणा की मानुषी छिल्लर है द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया था। यह अभियान महिलाओं की मासिक धर्म और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया था। क्वेश्चन 44 है, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली और इनमें से किस व्यवसाय से साथ जुड़ी हुई है? पाश्चात्य गायकी है, या रियलिटी है शो है, या पाश्चात्य गायकी और रियलिटी शो दोनों है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? यहाँ पे ऑप्शन सी पाश्चात्य गायकी और रियलिटी शो दोनों है। तुलिका गांगुली का जन्म है 25 अगस्त 1989 को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में हुआ था। उनका संबंध पाश्चात्य गायकी एवं रियलिटी शो से है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया गया है, हरियाणा सरकार में आबकारी और कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया है? यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु, नायब सिंह मनोहर लाल या कर्णदेव कंबोज। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे कैप्टन अभिमन्यु। अगर हम अभी की बात करें तो उसके बारे में बताएंगे हम। प्रश्नकाल में हरियाणा सरकार ने आबकारी और तथा कराधान मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु को सौंपा गया है। क्वेश्चन 46 है, हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ स्थित है? गुड़गांव, रेवाड़ी, भिवानी, कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन यहाँ पे गुड़गांव आएगा। प्रबंधन विकास संस्थान MDT 1973 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्थापित एक निजी बिजनेस स्कूल है जो गुड़गांव में स्थित है। क्वेश्चन 47 है, रेवाड़ी नामक मिष्टान का प्रसिद्ध है काठक है, बांगड़ है, लूर है, रोहतक है। तो यहाँ पे आएगा रोहतक। अच्छा, रेवड़ी के नाम से लिया है, ठीक है ना। रेवड़ी के लिए रोहतक आएगा। रेवड़ी नामक मिष्ठान रोहतक का प्रसिद्ध है। इस जिले में का नाम राजा रोहतास के नाम पर रखा गया था, रोहतक जिले का क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर, इसकी कुल साक्षरता दर 80.4% है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 48 स्वतंत्रता पूर्व हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में स्थित है। अमृतसर, रावलपिंडी है, पेशावर और लाहौर। तो ऑप्शन यहाँ पे लाहौर आएगा। स्वतंत्रता पूर्व
हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय लाहौर में स्थित था। इसकी स्थापना 20 मार्च 1919 को की गई थी। राज्य संगठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कर दिया गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 49 किस में है ऊपर जल्द ही हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार होगा। यहाँ पे पंचकुला, मोहाली और नया गांव और हिसार, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो? ए राइट हो पंचकुला। देखिए आगे, पंचकुला शहर हरियाणा का पहला सड़क विक्रेता फेरी वाला बाजार होगा। पंचकुला हरियाणा का एक नियोजित शहर है। यह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर है। भारतीय पश्चिम कमान का प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय पंचकुला शहर में स्थित है। मौनी नामक हरियाणा का एकमात्र रेल स्टेशन इसी जिले में स्थित है। पंचकुला शहर हरियाणा 1975 को के पर्व में वर्ष में जिले के रूप में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ लिखा था? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, हिसार, पानीपत। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कुरुक्षेत्र। हिंदू धर्म का महाग्रंथ महाभारत की संरचना संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास कृष्ण देवयापन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में की थी। इसमें 1 लाख श्लोक है, जिसके कारण इसे शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत का विभाजन पर्वों में हुआ था, जिनकी संख्या 18 है। विश्व प्रसिद्ध भगवद गीता महाभारत के विषम पर्व में है। क्वेश्चन 51 है केतल की स्थापना व कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय के पात्र के द्वारा की गई थी? भीम, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और युधिष्ठिर। तो ऑप्शन यहाँ युधिष्ठिर आएगा। केतल हरियाणा राज्य का महाभारत कालीन प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर था, जिसकी स्थापना पुराणों के अनुसार पांडव युधिष्ठिर ने की थी। वैदिक काल में कुरु साम्राज्य का भाग था और इसी प्रसिद्ध शहर में भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान की हत्या की गई थी। 1 नवंबर 1989 में इसे कुरुक्षेत्र से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 हरियाणा के ब्राह्मण को कितने समूह में बांटा गया है? सिवाय धीमा, शाश्वत, संकेती और खंडेलवाल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है संकेती। ठीक है ना। हरियाणा राज्य के ब्राह्मणों को मुख्यतः 4 समूहों में बांटा गया है, जो उनमें से सारस्वत है, धीमा है और खंडेलवाल है और गौड़ है। इस प्रकार संकेती ब्राह्मण इनमें से नहीं हो सकते। क्वेश्चन 53 है गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस विभाग द्वारा चलाया गया था? बेटी बचाओ, मिसिंग चाइल्ड रेस्क्यू या ऑपरेशन रेस्क्यू या ऑपरेशन मुस्कान है। यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे ऑपरेशन मुस्कान है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखिए ऑपरेशन मुस्कान लापता बच्चों को पता लगाने के लिए उसके पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय की एक परियोजना है। यह परियोजना पूरे देश में चलाई जा रही है। जिसके तहत हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन मुस्कान अभियान को चलाया गया था। ऑपरेशन मुस्कान अभियान जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। क्वेश्चन 54 है रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस SN धिंगरा है या जस्टिस KL सिन्हा है, जस्टिस SK सेन है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाए। जस्टिस SN धिंगरा है, ऑप्शन ए। रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी के पति है। इन्होंने वर्ष 2008 में गुड़गांव की सीकोहापुर तहसील में 5 बीघा 13 बिस्वा जमीन 7.5 करोड़ में खरीदकर 58 करोड़ में रुपए में DLF को बेच दिया। इसी लैंड डील के जांच के लिए आयोजन अध्यक्ष जस्टिस SN धिंगरा हैं। क्वेश्चन 55 हरियाणा राज्य में पहले अनाज ATM अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? गुरुग्राम, यमुनानगर, पंचकुला, सोनीपत। यहाँ पे ऑप्शन आएगा गुरुग्राम। हरियाणा राज्य के पहले अनाज ATM अन्नपूर्ति की स्थापना है गुरुग्राम जिले में की गई थी। इसका उद्देश्य राशन की दुकानों पर अनाज वितरण की प्रक्रिया का आसान बनाना। केंद्र सरकार की योजना के तहत से ये अनाज ATM पूरे देश में
पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे और इसकी शुरुआत 5 राज्यों और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तराखंड से होगी। अन्नपूर्णा ए टीम संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 56 है, हरियाणा का कौन सा जिला है वो सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के नाम के लिए परिचित है? रेवाड़ी है, झज्जर, फतेहाबाद, गुरुग्राम। तो यहाँ पे आएगा झज्जर। हरियाणा का झज्जर जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 57, हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? 17,552 है, 18,552 है, 20,552 है, 16,552 है। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, 16,552। हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की संख्या 16,552 है। हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम जनता को एक ही छत के नीचे सभी जरूरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अटल सेवा केंद्र का स्थापना की गई। क्वेश्चन 58 है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? 2006, 2014, 2006, 16 और 1994। तो ऑप्शन ए 2006। हरियाणा में 2006 में बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया। क्वेश्चन 59 है, फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन और एविएशन स्थापना हरियाणा में किस स्थान पर हुई थी? गुरुग्राम, पिंजौर, भिवानी, रोहतक। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, पिंजौर। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल एविएशन की स्थापना हरियाणा के पिंजौर में हुई थी। राज्य के लोगों के बीच उड़ान की कला को प्रोत्साहित करके पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 नवंबर 1966 को राज्य के पुनर्गठन के बाद नागरिक उड्डयन विभाग हरियाणा की स्थापना की गई थी। 2 विमानन प्रशिक्षण केंद्र हिसार और कसाला हरियाणा के से आए और वर्तमान में राज्य में भिवानी, कसाल, नारनौल और पिंजौर में 4 नागरिक हवाई अड्डे हैं। पिंजौर और करनाल में फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। क्वेश्चन 60 है, हरियाणा के राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2020, 2018, 2019, 2017। मधुमक्खी पालन एवं एक मिनट यहाँ पे 2020 आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM योजना की शुरुआत हरियाणा वर्ष 2020 में हुई थी। यह योजना कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की गई थी। ओके, ये हमने आज अपने 36 पार्ट कंप्लीट कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग लास्ट वाले वीडियो नहीं देखे देख लीजिए। ओके, थैंक यू।